राम राम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बहू की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने अंधे सास ससुर को जीते जी नर्क दिखा दिया। क्यों उसने ऐसा किया, ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी श्रवण कुमार की है, जो कि 20 साल का युवक है और अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। वो अपने माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। सुबह से शाम तक उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करता, उनके बिना बोले उनकी सेवा करता, सब कुछ करता जो उन्हें ये महसूस ना होने दें कि वो अंधे हैं। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते और कहते भगवान ऐसा बेटा सबको दे। माँ बाप भी अपने बेटे पर गौरवान्वित महसूस करते और कहते हैं सच में हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें श्रवण जैसा बेटा मिला है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इधर उसके विवाह की चर्चा होने लगती है। सब लोग उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। श्रवण मना कर देता है। ये खबर जब उसके माता पिता को पता चलती है तो वो कहते हैं बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। श्रवण कहता है माँ बाप मेरे हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा, मैं इस यहाँ पर किसी तीसरे को नहीं आने दूँगा जो हम दोनों के बीच में दरार डाल दे। इस पर माँ बाप कहते हैं बेटा ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, हम दोनों में इतना प्यार है तो बीच में कौन गलतफहमी पैदा कर देगा। ये तो तुम्हारे सोचने का तरीका है और जब बहू घर में आएगी तो खुशियाँ और बढ़ जाएंगी और तुम्हारे काम में थोड़ा हाथ भी बढ़ जाएगा। श्रवण मना कर देता है तो माँ बाप उदास हो जाते हैं और श्रवण तो अपने माँ बाप को उदास देख ही नहीं सकता था, इसलिए माँ बाप की खुशी के आगे वो अपना सर झुका देता है और कह देता है कि आपको जो लड़की पसंद है मैं उससे शादी कर लूँगा। माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भी ऐसा कष्ट नहीं होने देंगे। तो श्रवण कहता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम चंदा होता है। चंदा देखने में बहुत सुंदर थी और घरेलू कामकाज भी बहुत अच्छे से कर लेती थी। श्रवण ने जब उसे देखा तो पहली मुलाकात में उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है, उन्हें मान सम्मान देना है। अगर तुम्हारा उनकी सेवा करने में दिलचस्पी ना हो तो मुझे बता देना, मैं खुद भी कर लूँगा। इस पर चंदा कहती है जैसे आपके माँ बाप वैसे मेरे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। चंदा की ऐसी बातें सुनकर श्रवण बहुत खुश होता है और श्रवण की शादी चंदा से हो जाती है। जब चंदा घर में प्रवेश करती है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, उसकी बलैयाँ ले रहे होते हैं। चंदा झुककर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है तो वो कहते हैं सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। चंदा उन्हें गले से लगा लेती है, कहती है आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। श्रवण को भी ये आश्वासन देती है कि आप अपने काम पर जाइएगा, बिल्कुल पीछे चिंता मत कीजिएगा, मैं माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखूँगी। श्रवण पहले तो संतुष्ट नहीं था, पर जब वो देखता है कि चंदा उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है तो वो अब निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाता है। इधर चंदा धीरे धीरे इन सब चीज़ों से उसका मन भरने लगता है। अब वो उनकी सेवा में दिलचस्पी नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि वो एक ही काम कर 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 थक चुकी थी। वही सुबह उठकर बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, जो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो उन्हें सब कुछ हाथ में देना, नहलाना धुलाना। अब ये सब करते करते उसका मन भर गया था। वो पर श्रवण से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगर अपने पति से कुछ कहती तो पति तो कह देते मैंने तो पहले ये शर्त रखी थी। इस पर चंदा मन और बेमन दोनों से ही उनकी सेवा करती, क्योंकि अगर वो मना कर देती तो वो उसे यहाँ से जाना होता और वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अब वो सिर्फ श्रवण को दिखाने के लिए उनकी सेवा करती, बाकी तो उसके मन में उनके लिए कोई प्रेम बचा नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है
अब उसने एक इस चीज़ से एक तरीका निकाला कि वो पहले माँ बाप को खाना खिला देती और उन्हें सुला देती। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाता है। इधर श्रवण जब आता घर पे तो पूछता है कि माँ पिताजी इतनी जल्दी क्यों सो जाते। इस पर चंदा कहती है क्या करें, बुजुर्ग हो गए हैं, अब वैसा शरीर तो रहा नहीं है, खाते पीते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है तो मैं उन्हें सुला देती हूँ। श्रवण कहता है कि वो तो ठीक है, पर बहुत दिन हो गए हैं, माँ पिताजी की आवाज़ नहीं सुनी, उनसे बातें नहीं की। चंदा कहती है ठीक है, कल मैं उनसे बोल दूंगी कि आप उन्हें याद कर रहे थे तो वो नहीं सोएंगे। श्रवण सिर हिला देता है और उदास होकर सो जाता है। अगली सुबह श्रवण अपने काम पर निकल जाता। इधर माँ पिताजी को भी बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उन्होंने भी अपने बेटे से कब से बात नहीं की, उसे गले नहीं लगाया, उसे प्यार नहीं किया, तो उनके अंदर भी अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उन्होंने चंदा से कहा बहू बहुत दिन हो गए हमने अपने बेटे को गले से नहीं लगाया। तब वो कहती है ठीक है, अब वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ये कहकर शाम को उन्हें लिटा देती है। अगले दिन जब माँ बाप फिर से यही सवाल करते हैं तो वो कहती हैं आप सो गए थे, गहरी नींद में थे तो मैंने उठाया नहीं। अगले दिन वो माँ बाप उसका इंतज़ार करते रहते हैं और वो नहीं सोते हैं। बस चंदा को ये लगता है कि वो लोग सो गए हैं। जैसे ही श्रवणा घर में घुसता है तो माँ पिताजी उसकी आवाज़ देते हैं बेटा बेटा क्या आ गए हो। श्रवण खुशी से उछलता हुआ अपने माता पिता के कदमों में गिर जाता जाके और उन्हें गले से लगाता है। माता पिता के खुशी के आंसू बह रहे थे और वो कह रहे थे कितने दिन हो गए बेटा तेरी आवाज़ सुने हुए, तुझे प्यार किए हुए। वो चंदा से कहता है कि चंदा तुमने बताया नहीं। तब वो कहती है कि आप थक जाते उतना सो जाते तो मैंने तब परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा, फिर आप इतना काम भी तो करते हो। तब श्रवण कहता है काम तो करता हूँ पर माँ बाप से बढ़ के ये काम नहीं है, इस काम ने तो मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया। चलो मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, इस समस्या का समाधान भी मुझे ही करना है। और वो कहता है चंदा कल से खाना हम साथ में ही खाएंगे। चंदा ये सुनकर थोड़ा सा शौक हो जाती है, पर वो जानती थी कि श्रवण टाइम नहीं निकाल पाएगा, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र थी। अगले ही दिन जब शाम को श्रवण घर आता है तो वो चौंक जाती है क्योंकि वो टाइम से पहले ही आ गया था। आज उसने निश्चित कर लिया था कि आज से वो अपने माँ बाप के साथ ही खाना खाएगा। वो चंदा से कहता है चंदा खाने की थाली लगाओ। चंदा डरते हुए थाली लगाती है और अब वो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा बहुत दिन हो गया है तुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया। तो जैसे ही वो माँ उसे खाना खिलाती है वो कहता है आज तो खाना कुछ अलग ही है। अब चंदा यहाँ पर डरी हुई होती है, उसे डर लग रहा होता है कहीं श्रवण अपनी थाली से उसे खाना ना खिला दे। जैसे ही श्रवण कहता है कि माँ मेरा भी बहुत मन कर रहा है आप दोनों को खाना खिलाने का, जैसे ही वो अपनी खीर माँ के साथ शेयर करता है तो वो कहते हैं आज तो मीठी खीर बनी है, रोज़ रोज़ हम नमकीन खीर खाकर थक गए थे, वाह बहू आज तो तुमने मज़ा करा दिया। श्रवण ने कहा क्या माँ आप क्या रोज़ ही मीठी खीर बनती है। जैसे ही वो उसकी थाली से खाना खाने जा रहा होता है तो चंदा कहती है कि हो सकता है मैंने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया हो। फिर श्रवण एक बार अपनी खीर खाता है, एक बार माँ की खीर खाता है तो उसे पता चल चुका था कि ये सब चंदा ने किया है। और वो जैसे ही खीर की पतीली उठाता है तो देखता है कि वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक तरफ तो खीर नमक की थी और एक तरफ मीठी खीर थी। अब तो वो बर्तन को उठाकर फेंक देता और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करनी थी तो बता देती, तुमने मेरे माँ बाप के लाचारी का फ़ायदा उठाया है, उन्हें मुझसे दूर किया और उन्हें खाने के लिए मोहताज कर दिया। माँ बाप कहते हैं अरे बेटा कुछ नहीं, बहू से गलती हो गई होगी। श्रवण कहता है नहीं माँ ये जानबूझ के इतने दिनों से यही कर रही थी, अब मुझे इसका सारा खेल समझ में आ चुका है।
चंदा इधर डर जाती है और वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। श्रवण उसे कहता है मैं तो कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरे माँ बाप के साथ ये सब किया है। और वो अपने माँ बाप को लेकर रूम में चला जाता है। इधर श्रवण चंदा से बात भी नहीं करना चाह रहा था और ना ही उसकी शक्ल देखना चाह रहा था। वो चंदा से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे माँ बाप के साथ ऐसा कर सको। तब चंदा अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि कब तक मैं इनका बोझ ढूंढूंगी, आखिर ये अंधे ही तो हैं, तो मैं क्या इनके लिए अंधी बन जाऊं, मैं अपना जीवन इन पर बर्बाद कर दूं। और फिर अगर नमकीन की खीर खा भी ली तो क्या उन्हें बहुत पता चल रहा है, जीवन से अंधे हैं, उन्हें बड़ा मीठा और नमकीन पता चलता है। इस पर श्रवण कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ पता भी है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। बचपन में मेरी जब आँख चली गई थी तो मेरे माँ बाप ने अपनी एक एक आँख देकर मुझे जीवन दिया है। ये सुनकर चंदा तो भौचक्की रह जाती। और ये तुम जो ज़मीन जायदाद की बात कर रही हो सब मेरे माँ बाप की, वो जन्म से अंधे नहीं थे, मेरी वजह से अंधे हो गए हैं और मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया था, एक अनाथ को पाला और तुम कह रही हो कि वो होते कौन हैं, सब कुछ उन्हीं का है और तुम उन्हीं को खाने के लिए मोहताज कर दिया है। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था पर श्रवण अब उससे दूर जा चुका था। श्रवण ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। चंदा ने ये सुनते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। वो कहता है, माँ बाप कहते हैं कि क्या हुआ बहू को, क्या हुआ बेटा। श्रवण भी डर जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब वहाँ उसे पता चलता है कि वो 2 महीने की गर्भवती है। अब तो श्रवण को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। फिर भी उसने चंदा से कहा तुम पैसा प्रॉपर्टी तुम्हें जो चाहिए सब ले लो और तुम जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकती हो, मैं अपने माँ बाप को लेके यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। चंदा गलती को समझ चुकी थी, वो माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी। श्रवण कहता है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तो चंदा कहती है मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं कभी भी आपके माँ बाप को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी, ये मेरा खुद से वादा है। श्रवण कहता है कि गलती तो माफ़ी तो तुम्हें माता पिताजी से मांगनी चाहिए, मुझसे क्यों मांग रही हो। वो उनके चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है। अंधे सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। वो तो इतने खुश थे कि उनकी बहू उन्हें पोता दे रही है और वो खुशी से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कब की माफ़ कर चुकी हूँ। बच्चे ही गलतियाँ करते हैं और बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं। श्रवण से भी कहा कि उसे माफ़ कर दो और उसका अच्छे से ख्याल रखो। श्रवण अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हुए उसे माफ़ कर देता है। फिर चंदा ने ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराई और वो अच्छे से मन लगाकर उनकी खूब सेवा करती। श्रवण भी चंदा का बहुत ख्याल रखता और 9 महीने के बाद वो 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। पूरा घर खुशियों से भर चुका था। घर में लक्ष्मी भी थी और पोता भी आ गया था। दोनों माँ बाप बहुत खुश थे और चंदा से कह रहे थे कि बेटी तुमने आज हमारी खुशियों से झोली भर दिया। श्रवण भी बहुत खुश था और इस प्रकार से हमारी कहानी यहीं पर संपन्न होती है। अगर कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।